सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक्चुअली में मेरा ये टॉपिक लेने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये था कि मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम लोगों की बहुत ही मतलब वीकनेस होती है। इसमें लोग ये नहीं जान पाते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मतलब हालांकि पता सबको होता है कि इसका मतलब बड़ा मेथड कौन सा है, लेकिन आज मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा, एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने एग्ज़ाम में, जैसे कुछ एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम टाइम मिलता है, जैसे IIT JEE हो गया, आपका नीट हो गया, तो आपको इन एग्ज़ाम में अगर बॉन्ड ऑर्डर का भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, तो आप 2 सेकंड के अंदर ईजिली मतलब कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, कितना भी इजी क्वेश्चन हो, बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने अगर टॉपिक लिख रखा है एमओटी, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एमओटी का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप्स करती हैं तो वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करती हैं। मतलब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इनसे बनती है, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेन टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको सबसे पहले 3 चीज़ें, एमओटी में आपको 3 चीज़ें मस्ट है जानना, ठीक है। एक तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ और दूसरा आपका बॉन्ड ऑर्डर और तीसरा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यही मतलब कुल मिला के यही ही होती है एमओटी। मतलब एमओटी का मतलब होता है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप्स करती हैं, कोलैप्स करती हैं, तो उनसे जो प्रोड्यूस होती है उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब कहते हैं। और एटॉमिक और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT आपने सुना होगा, VBT और एमओटी। तो VBT के फेलियर होने का यही 3 रीज़न थे। एक तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बता पाई थी, दूसरा ये बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता पाई थी, तीसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता पाती थी कोई किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल की। अब आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना नाइट्रोजन N2, ठीक है, नाइट्रोजन। और हाँ, एक तो इसमें मतलब आपको मैं बता दूँ, इसमें एक नोट आप कर लीजिए, इस मेथड को आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके लेस देन और इक्वल्स टू 20 इलेक्ट्रॉन्स हों। समझिए, आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो तभी एलिजिबल होगा जब आप लेस देन और इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ ये इसका मेथड। ये आपको मैंने सबसे पहले बताया N2 आपको याद रखना है। N2 याद रखने का मतलब मेरा यही था कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हमेशा आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर आपको नाइट्रोजन नहीं याद है तो आप इजीली से बॉन्ड ऑर्डर मतलब नहीं बता पाएंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ का। और ये आपको N2 ही आपका एक मेथड है जो बता सकता है। तो आपको मैं मेथड स्टार्ट करता हूँ बताना। तो मेथड ये है, ठीक है। आपको N2 को बीच में रखना है, तो N2 को आपको बॉन्ड ऑर्डर N2 का याद रखना है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है कि 3 होता है, 3 होता है, ठीक है। 3 याद रखना हमेशा, 3 ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जो भी आप देख रहे हैं हमेशा याद रखना कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज 3। ये आप अगर आपको याद है तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। N2 आपका हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3। अब N2 में इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके N2 में। अब आप N2 से नीचे आइए, आपके अगर 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 इलेक्ट्रॉन्स है, आपका हो गया 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका हो गया 2.0, और 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका हो गया 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका हो गया 1.0, 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका हो गया 0.5, एंड अदरवाइज आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपका हो जाएगा 0। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया, ठीक है, सिंपली ये बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको इसके ऊपर आ जाना, 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका हो जाएगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका हो जाएगा 2.0,
17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका हो जाएगा 1.5। आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका हो जाएगा 1.0। 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका हो जाएगा 0.5 और 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका हो जाएगा 0। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 20 इलेक्ट्रॉन्स तक की सभी स्पीसीज़ का बहुत ही इजीली, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आपको सिर्फ नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है, फिर उसके बाद आपको अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो 0.5 का डिक्रीमेंट करते चले जाएंगे, और आप अगर इसके नीचे जाएंगे तो इसका 0.5 से डिक्रीमेंट करते चले जाना है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। अब आपको मैं बताता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आपका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और आपको पता होगा कि जब आप नाइट्रोजन का N2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या, आप जरा सोचिए। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि सबसे शॉर्ट डिस्टेंस पे जो बॉन्ड बना, मतलब जो शॉर्ट मतलब डिस्टेंस में दोनों आपस में कोलैप्स किए हुए हैं, ऐसे मतलब आपस में कोलैप्स किए हुए। तो जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतना ही बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये चीज़ आपको मतलब ध्यान में रखनी है हमेशा। वो तो पता ही होगी कि बॉन्ड ऑर्डर वो जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो आप खुद देखिए बॉन्ड लेंथ कितनी कम है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ जाहिर सी बात है बहुत ही कम होगी इसकी, और बॉन्ड लेंथ कम है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बहुत ही तगड़े से कोलैप्स होंगे आपस में। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा हो, और जैसा कि आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसका 3, ठीक है। तो ये एक मतलब रीज़न था कि नाइट्रोजन को ही याद रखना है आपको, बाकी आपके ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आपको एक नया ट्रिक और बताते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक की स्पीसीज, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीजेस, ठीक, उनके लिए सॉर्ट। अभी तो आपको मैंने जो बताया वो 20 इलेक्ट्रॉन्स तक की था। अब मैं आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स तक के लिए मतलब आपको मैं बताता हूँ कैसे आप 8 इलेक्ट्रॉन्स तक की मतलब स्पीसीज को ईजिली से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको मैं इसकी बताता हूँ। एक मेथड बा, ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है, शॉर्ट ट्रिक है ये, आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं 8 स्पीसीज तक की। तो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बाबा, ठीक है। तो बी, सबसे पहले कोई इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन की ही स्पीसीज में लेता हूँ, ठीक है। मान लो 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज हमारी हो गई। आपको कोई एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज के लिए आपके पास 4 दोनों तरफ होने चाहिए। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो मैं आपको बेरिलियम का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो बेरिलियम मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, तो जब अगर Be2 बनाएगा, तो जब Be2 आपका बनाएगा, Be2, ठीक है, बेरिलियम Be2, 4 कर लिया। अब बॉन्डिंग में सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका मतलब जो बेरिलियम का फार्मूला होगा, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका मालूम होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, बहुत ही इजी तरीका। अब बॉन्डिंग आपको पता है 2 2 4, 1/2 4, 2 2 4, 2 2 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज के लिए मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज के लिए 0, ठीक है। और वही मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया 0।
ठीक है। तो बहुत ही इजीली आप 8 स्पीसीज से लगा के 12 स्पीसीज या किसी भी स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हों आप इजीली से बॉन्ड ऑर्डर बता देंगे। और अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है तो आप बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता देंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर मालूम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इजीली पता चल जाएगी। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ओवरऑल सबसे तगड़ा बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, नाइट्रोजन का। जैसा कि अभी मैंने बताया ही था कि 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे ज़्यादा होता है। आई होप गाइज आप लोगों को इस टॉपिक में काफ़ी इन्जॉयमेंट मिला होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मस्ती से बताया है। ऐसा कोई कठिन भी टॉपिक नहीं था, बहुत ईजी था और आप इसको ईजिली शॉर्ट टिप्स है ये एक, आप इसको IIT JEE मेंस जहाँ भी मतलब यूज़ कर सकते हैं ईजिली से ईजिली। बट हाँ, मैंने एक नोट करवाया था आपको कि इट इज़ ऑलवेज एलिजिबल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। जब तक स्पीसीज में 20 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, तब तक आपकी ये जो आपकी थ्योरी मैंने जो बताई है वो एलिजिबल है। बाकी कोई आप लोग इतना कठिन मानते हैं, कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोई बहुत ही कठिन टॉपिक नहीं है। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी फेलियर हुई थी तो मतलब आपको मैं क्या बताऊं, इंजीनियरिंग में तो ये भी पढ़ाते हैं साई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को साई से डिनोट करते हैं, फिर साई से उसका फंक्शन बनाते हैं साई 1 साई 2, तो वो काफ़ी हद तक कठिन है, तो इतना मैं मतलब डीप नहीं जाऊंगा। बट हाँ, एक ये है कि मतलब आप इजीली से इंजीनियरिंग भी अगर कर रहे हैं तो इतना अगर आपको पता है तो आप इजीली से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मेरा अगला टॉपिक रहेगा, क्योंकि उसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए लाऊंगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी काफ़ी लोग डायमैग्नेटिक, उसके लिए कुछ नहीं होता है, बस डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, जहाँ पे डायमैग्नेटिक वहाँ होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड नहीं होंगे, और पैरामैग्नेटिक वहाँ पे होगा जहाँ पे कोई ना कोई एक स्पीसीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाए, तो वहाँ पे पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो इतना कोई कठिन नहीं है, फिलहाल टॉपिक मेरा यही था, अब मैं इससे भटकना नहीं चाहूँगा। अब आपको मैं इतना बता दूँ, अगर आपको इसमें आपको ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो, आप लोगों को इसमें एंजॉय आया हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।